जंगल में नदी के किनारे एक दरख्त के तने में नन्ही चिवंटी ने अपना घर बनाया हुआ था। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। सारा दिन खाना जमा करने में लगी रहती। इसने अपने घर में बहुत से बीज और अनाज के दाने इकट्ठे कर रखे थे ताकि बरसात के मौसम में उसे खाना तलाश करने में कोई परेशानी ना आए। गर्मियों की एक दोपहर चिवंटी को प्यास महसूस हुई तो वो नदी किनारे गई। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और चिवंटी नदी में गिर गई। पानी बहुत तेज और गहरा था। वो बहने लगी। एक फाख्ता नदी के किनारे एक दरख्त पर बैठी चिवंटी को बहते देख रही थी। उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और उड़कर नदी में चिवंटी के पास पानी में फेंक दिया। चिवंटी ने फाख्ता को पत्ता फेंकते देख लिया था। वो फौरी उस पत्ते पर बैठ गई। पत्ता पानी में तीरता हुआ नदी के किनारे आ लगा। चिवंटी खिश्की पर आ गई। नदी से बाहर आने के बाद उसने भी फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। वक्त गुजरता गया। एक दिन बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ऐसे में फाख्ता रिस्क तलाश करने कहीं जा न सकी। अपने घोंसले में दबकी बैठी रही। सारा दिन दरख्त पर गुजारने के बाद फाख्ता को बहुत भूख लगी। जब शाम हो गई और बारिश थम गई तो वो जमीन पर खाने के लिए इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन कुछ ना मिला। इतने में चिवंटी अपने घर से बाहर आई ताकि फाख्ता की खैर खबर ले सके। उसे वो सामने ही मिल गई। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही। चिवंटी ने पूछा। फाख्ता ने कहा, आज बारिश की वजह से कहीं न जा सकी। खाने को भी कुछ नहीं मिला। बहुत भूख लग रही है। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। चिवंटी ने फाख्ता से कहा, फिक्र की कोई बात नहीं। मैंने अपने घर में बहुत सा अनाज जमा कर रखा है, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। वो तेजी से गई और घर से अनाज के दाने लाकर फाख्ता को दिए। फाख्ता ने पेट भरकर दाना खाया और चिवंटी का शुक्रिया अदा किया। चिवंटी ने फाख्ता से कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी। मेरा भी फर्ज था कि मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करूं। मैं सारा दिन मेहनत करके अनाज इकट्ठा करती हूँ ताकि बारिश के मौसम में काम आ सके। तुम भी अनाज इकट्ठा करने में मेरी मदद करो, हम मिल बांट कर खाया करेंगे। अब फाख्ता अनाज के दाने इकट्ठे करके चिवंटी को देती। वो उन्हें अपने घर में जमा कर लेती। जब कभी बारिश का मौसम आता, चिवंटी और फाख्ता मिलकर खाते। बच्चों, उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए।